अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लू सुरान के एपिसोड 6 में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि इज़निक में गवर्नर को खबरदार करने के बाद उरान रवाना हो जाता है। उरान के जाने के बाद गवर्नर सिपाही से कहता है, ये उरान हमारे सर का दर्द बनेगा। फिर सिपाहियों से कहता है, जाओ इन्हें पकड़ो और मार डालो। ये सुनते ही सिपाही चले जाते हैं। गवर्नर की दूसरी जानिब पलटता है कि पीछे से ही एक सिपाही अपने साथी से कहता है, उरान सही कहता है, ये जंग हमारी नहीं है। ये सुनते ही गवर्नर गुस्से में इस सिपाही को अपनी जानिब बुलाता है और इसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या कहा मेरे दोस्त? तो सिपाही उससे कहता है, उरान बे सही कहते हैं, ये जंग हमारी नहीं है। ये सुनते ही गवर्नर एकदम से इसका गला काट डालता है। वहाँ मौजूद आम लोगों की चीखें निकल जाती हैं और गवर्नर चिल्लाते हुए कहता है, ये हमारा मुकद्दस शहर इज़निक है, जो भी इससे गद्दारी करेगा वो जहन्नम का रुख करेगा, समझे? अब दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। गवर्नर का पागलपन देखकर लोग डरते हुए चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कई कबीले में लोग मामलात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे सब अपने काम में लगे होते हैं। बावर्ची खाने के काम भी आबोताब से जारी होते हैं। खाना बन रहा होता है। इसी दौरान नीलूफर अस्मा के साथ बावर्ची खाने में आती है और औरतों को काम करता हुआ देखकर इनकी हौसला अफजाई करती है। फिर आगे बढ़ते हुए अस्मा से कहती है, ये सर्दियाँ मुश्किल से गुजरेंगी अस्मा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना पनीर रहेगा और ना ही घी। अस्मा कहती है, चरवाहे रोते हैं कि हमारे रेवड़ खुश्की की वजह से कम हो गए हैं। तो नीलूफर कहती है, चरवाहों के सरदार को मेरा पैगाम भेज दो, भेड़ों और बकरियों की तादाद बढ़ेगी, 10,000 छोटी भेड़ें और 3,000 बड़े जानवर लाए जाएंगे। अस्मा कहती है, लेकिन खजाने से चरवाहों के लिए मुकर्रर की गई रकम मामूली है। तो नीलूफर कहती है, मैंने अलाउद्दीन से बात की है, इन्हें जो रकम दरकार है वो दीवान के बाद मिलेगी। जब बच्चे देने का वक्त आएगा तो वो तादाद बढ़ा देंगे। बाहर आने से पहले रेवड़ यहाँ हो, चरवाहों के सरदार को बता दो। ये सुनते ही अस्मा चली जाती है और करीब में दीदार मलून खातून के साथ आगे बढ़ते हुए कहती हैं, यूँ लगता है कि नीलूफर खातून को तुम्हारी तरफ से चरवाहों के लिए मुकर्रर की गई रकम कम लगी, लेकिन सलाम है। वो कहा करते थे कि ये रोमी लड़की रियासत की माँ बन सकती है। वल्लाह सिंह ने कान को पीछे छोड़ दिया। तो मालूम खातून कहती है, दीदार खुदारा हालात गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। आपके आसपास लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, क्या ऐसा है? तो दीदार एकदम से कहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। मलून खातून गुस्से से कहती है, ये कोई थैली नहीं है जो तुम इसे बांध सको, मैं ऐसे बांधूंगी कि इनके मुंह और कान दोनों बंद हो जाएंगे। बेहूदगी करने से पहले तुम भी इसे अच्छे से जहन नशीन कर लो और करवा दो। वो कोई रोमी लड़की नहीं बल्कि सरदार खातून है। नीलूफर काई की खातून है और उरान की बीवी है। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और एक काफिला जिसमें आगे 2 नौजवान सिपाही और पीछे खवातीन सामान के साथ वहाँ दाखिल होती हैं। इन्होंने हरे भरे झंडे उठाए हुए होते हैं। दीदार और मलून इन्हें खुश आमदीद कहती हैं और इनमें से एक खातून कहती है, तुम्हारा नया कबीला और नया निजाम मुबारक हो, हम बहुत अरसे से आकर मुलाकात करना चाहते थे। तो मलून खातून कहती है, आपके कदमों को सलाम, आप लंबे सफर से आए हैं, आप सब पहले आराम फरमाएं। दीदार खातून आप सबकी देखभाल करेंगी। ये सुनते ही वो सब दीदार के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इनके जाते ही नीलूफर मलून खातून के पास आती है। माँ, इस अचानक मुलाकात का क्या सबब है? वो अपने बेटों के साथ आई हैं। तो मलून खातून कहती है, उस्मान बे की भी कोई 2 बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं, तुम क्यों अब भी आने वालों पर हैरान होती हो? नीलूफर कहती है, माँ, लेकिन लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। मलून खातून गुस्से से कहती है, खबरदार नीलूफर, खबरदार, तुम इस मामले में दखल करके मेरी बेटियों का जहन बदलने की कोशिश ना करना। अब तुम सरदार की खातून हो, रवायात को ना भूलना, और हाँ, यूं ही पुराने निजाम पर चलते हुए बगैर सोचे समझे फैसले करके खजाने को मुश्किल में ना डालना। नीलूफर कहती है, मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे कोई शक नहीं कि वक्त आने पर आप मुझे समझ जाएंगी। ये कहते ही नीलूफर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि तैमूर ताश अपने सिपाहियों के साथ बहुत गुस्से में एक कारवां सराय में ठहरा हुआ होता है कि इसी लम्हे अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है। शीनशाह भी इसके साथ होता है। अलाउद्दीन सलाम करता है तो तैमूर ताश रस्सी दिखाते हुए चिल्ला कर कहता है, आ जाओ, तुम सबको लटकाने के लिए मेरे पास काफी जगह है, तुम सब के लिए काफी रस्सियाँ हैं। अलाउद्दीन उससे कहता है, सबसे पहले रुक जाओ, पुरसकून हो जाओ, तुम्हारे पास बात करने का वक्त है, क्या ऐसा ही है ना? तैमूर ताश कहता है, नहीं, मेरे सिपाहियों को मारने की सजा मौत है, सिर्फ मौत। अलाउद्दीन पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है? तैमूर ताश, हम या तो बैठकर बात करते हैं या मैं ये जगह जलाकर बर्बाद कर दूंगा। बाहर 50 के करीब सिपाही आग लगाने के लिए और इतने ही यहाँ से किसी को बाहर न निकलने देने के लिए कसम खाकर इंतजार कर रहे हैं। अब अपना फैसला करो, क्या तुम काई की जलाई हुई आग चाहते हो या काई की तरफ से आने वाली संदूकें भरी सोने की थैलियाँ? फिर शहंशाह कहता है, बुरसा के मुहासरे को मत रोको, तुम इज़निक से जितना टैक्स लेते हो हम तुम्हें इतना बुरसा के लिए अदा करेंगे। तैमूर ताश कहता है, तुम अपना टैक्स खुद अदा नहीं कर सकते। तो अलाउद्दीन कहता है, तुम पहले राजी हो जाओ, तुम्हें ज्यादा अदा करेंगे। बुरसा से मिलने वाला 1 साल का टैक्स हम फौरन लेकर आएंगे। तैमूर ताश कहता है, हम करेंगे, हम हो जाएंगे, हम ले आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लंगड़े वादे अब काफी नहीं है, मैंने सब्र किया। अलाउद्दीन कहता है, तो फिर जब तुमने इतना सब्र कर ही लिया है, थोड़ा सा सब्र और कर लो तैमूर ताश, कल सुबह तक तमाम सोना तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन इस मुआहदे पर मोहर लगानी जरूरी है। ये कहते ही वो मुआहदा इसके सामने कर देता है। तैमूर ताश कहता है, कल तक जाओ और सोना लेकर आओ, हम मुआहदे पर मोहर लगाएंगे। ये कहते ही वो
معاہدہ لے لیتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے تو پھر ایسا ہی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ شہنشاہ کے ساتھ پلٹ جاتا ہے، مگر پیچھے تیمور تاش وہ معاہدہ بغیر دیکھے بغیر کھولے جلا ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ معاہدہ خون سے ہوگا، تم سب الخانیوں کی طاقت دیکھو گے، وہ سونا تم سب میں سے ایک ایک کر کے نکالوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم جنگل کے بیچوں بیچ دیکھتے ہیں شیخ اپنے درویشوں کے ساتھ ذکر میں مصروف ہیں۔ ان کے ذکر سے فضا گونج رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اوران اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک مقام پر رک جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد گورنر کی جانب سے بھیجے ہوئے سپاہی اوران کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اوران کے اشارے پر اس کے سامنے ایک نوکدار لکڑی گرا دی جاتی ہے، جس کی آڑ میں آتے ہی بہت سے بازنطینی سپاہی گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ خوف کے مارے گھوڑے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ جرکتائی ہنستے مسکراتے ہوئے ایک طرف سے سامنے آتا ہے اور وہ سپاہیوں کو آواز دیتا ہی ہے کہ سپاہی تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ بازنطینی جو گھوڑوں سے گرنے کے بعد تلوار نکالتے ہی ہیں کہ تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کارا خلیل اوران سے کہتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا تھا، اچھا ہوا ہم نے احتیاط کی۔ تو اوران کہتا ہے ان کی نسل ہی خراب ہے خلیل، لیکن وہ نہیں جانتے کہ بھیڑیے کے ساتھ کھیل خون پر ختم ہوتا ہے۔ ادھر شیخ کے درویشوں کا جوش بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اوران اور اس کے ساتھی ایک نہر کے کنارے ہاتھ منہ دھو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اوران آگے بڑھنے ہی لگتا ہے کہ اسے پتے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اسی طرف چل پڑتا ہے، جبکہ پیچھے اوران کے سپاہی نماز ادا کرنے کے لیے سب باندھتے ہیں، مگر سامنے اوران کی جانب نماز خالی ہوتی ہے۔ خلیل آگے پیچھے دیکھتے ہوئے سردار سردار پکارتا ہے۔ وہ ایک دم سے جوتے پہن کر اوران کی تلاش میں جانے لگتا ہے۔ دوسری طرف اوران آگے بڑھتے ہی چلا جاتا ہے۔ سامنے ہی اس کو پرندے بھی اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ادھر اس کے سپاہی آگے بڑھتے ہوئے مسلسل اس کی تلاش میں ہوتے ہیں اور حضور حضور میرے سردار پکارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دبرول کہتا ہے حضور نہیں ہے، یا اللہ وہ نہیں ہے۔ تو خلیل کہتا ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، اب باتیں کرنا بند کرو، شاید اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، چلو جلدی۔ یہ کہتے اور سنتے ہی وہ سب تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر اوران آواز کا پیچھا کرتے ہوئے شیخ تک پہنچ جاتا ہے۔ سنتے سنتے ذکر کا اثر اس پر بھی طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ذکر کے بعد شیخ مسکراتے ہوئے اوران کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں آ جاؤ میرے بیٹے۔ اوران آگے بڑھتے ہوئے ان تک پہنچ جاتا ہے اور سلام علیکم کہتا ہے۔ سب جواب میں اوران کو سلام کا جواب دیتے ہیں اور شیخ کہتے ہیں اوران بے کی آمد مبارک ہو، آپ نے ہم درویشوں کو خوش کر دیا، سلامت رہیں۔ تو اوران کہتا ہے بہت شکریہ۔ شیخ اوران سے کہتے ہیں ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اوران بے تشریف لائیں۔ اور ناظرین، اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔